सबको जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 10वें स्कंद की कथा का दूसरा दिन है। आइए कथा का अध्ययन शुरू करते हैं। यह कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी। इसका कारण है श्री कृष्ण चित्त चैन नहीं चित्त चोर चुरायो है। श्री कृष्ण चित्त की शांति तो क्या स्वयं चित्त को ही चुराते हैं। उनका रूप भी बड़ा अद्भुत है। धूरी भरी अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रसखानी बिलोकत, वारत काम कलानिधि कोटी। काग के भाग कहा कहियो, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। युगल प्रिया जी का पद। राग मेघ रंजनी। श्याम स्वरूप बस्यो हिये में, फिर और नहीं जग भावे री। कहा कहू को माने मेरी, सिर बीती सो जाने री। रसना रसना सब रस फीके, दृगनी न और रंग लागे री। स्त्रव नहीं दूजो कथा न भावे, सूरत सदा प्रिय की जागे री। बड़े बिरत अनुराग अनोखो, लगन लागी मन नहीं लागे री। जुगल प्रिय के रोम रोम तय, श्याम ध्यान नहीं पल त्यागे री। भगवान श्री कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम ही नहीं लेती। मुकुट लटक अटकी मन माही, नृत्यत नटवर मदन मनोहर। कुंडल झलक अलक बिथुराई, नाक बुलाक हलत मुक्ताहल। होठ मटक गति बोह चलाई, ठुमक ठुमक पग धरती धरनी पर। बहा उठाई करत चतुराई, झुनक झुनक नुपुर झनकारत। तथा थेई थेई रिझ रिझाई, चरण दास सहजो हित अंतर। भवन करो जित रहो सदाई। राजा परीक्षित ने कहा, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई। चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा संक्षेप में ही बताई। कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। सुखदेव जी तो महायोगी है। ध्यान की आत्यंतिका के कारण वस्त्र भान भी नहीं रहा है। वे कृष्ण कथा में पागल हो गए हैं। परीक्षित कहते हैं, आपने वैसे तो सर्वस्व का त्याग किया है, किंतु कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर सके। आपने अपने पिता से भी कह दिया था कि न तो आप उनके पुत्र हैं और न वे आपके पिता। आपने पिता का तो त्याग किया, किंतु कृष्ण कथा का नहीं। आपके लिए भी यह कथा आनंददायिनी है। सुखदेव जी जैसे वितरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह छोड़ नहीं पाए। महापुरुषों को लगता है कि जब तक नाक पकड़कर बैठे हैं, अर्थात तप कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, किंतु आसन से उठ जाने पर कब मन भागने लगता है, उसकी खबर तक नहीं हो पाती। मन को निर्विषय बनाओ, उसे कृष्ण लीला में पिरोए रखो। चिंतन करना है तो कृष्ण लीला का चिंतन करो। मन को निर्विषय बनाने का आदेश वेदांत भी देता है। यह बड़ा कठिन काम है। इसीलिए तो वैष्णव कहते हैं, मन को प्रतिकूल विषयों में से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ दो। वेदांती कहते हैं, जब आत्मा का बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न कैसे उपस्थित हो सकता है। वैष्णवों को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि मुक्ति की वे इच्छा ही नहीं करते हैं। योगी जब तक आंखें मूंद कर समाधि में बैठे हैं, तब तक उनका मन स्थिर रहता है, किंतु योगावस्था में जागृत होने पर आंखें खुलते ही उनका मन चंचल होकर सांसारिक विषयों में खो जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने आंखें मूंद कर 60,000 वर्ष तपश्चर्या तो की, किंतु आंखें खुलते ही वे मेनका की माया में फंस गए। अजी खुली आंखों और खुले कानों में समाधि लगे, वही समाधि सच्ची समाधि है। साधो सहज समाधि भली। समाधि के 2 प्रकार हैं, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वह है जिसमें योगी मन को बलपूर्वक वश में रखने का प्रयत्न करते हैं। वैसे योगी कभी रोगी भी बन जाता है। इसी कारण तो हठ योग की निंदा की गई है। हठ योगी को भक्ति का सहारा न मिल पाए तो उसका योग निरर्थक है। मन सज्जन है, मन की कोई सत्ता नहीं होती। मन आत्मा की आज्ञा में है।
आत्मा के आदेशानुसार मन को कार्य करना पड़ता है। मन को शास्त्र में नपुंसक कहा गया है। आत्मा की सत्ता और आज्ञा अनुसार ही मन दौड़ सकता है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मारंध्र में स्थापित करते हैं। उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ समाधि में शरीर का भान नहीं रहता। जड़ समाधि की तुलना में चेतन समाधि श्रेष्ठ है। गोपियों की समाधि चेतन समाधि है। वे कान बंद करके या आंख मूंद के नहीं बैठती। वे तो खुले कान और खुली आंखों से ही कृष्ण के ध्यान में तन्मय हो जाती हैं। वे तो अपने कानों और आंखों में श्री कृष्ण को ही बसाती हैं। इन्हें देखकर तो उल्टा सीधो सरल बने गए हैं। ये गोपियां खुली आंखों से भी समाधि लगा सकती हैं। जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है वहां वहां उन्हें कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधव है। समाधि ऐसी सहजिक होनी चाहिए। इसीलिए तो उद्धव जी की निर्गुण निराकार ब्रह्मा की आराधना की बात सुनकर गोपियों ने कहा था, हम तो खुली आंखों से ही सर्वस्व साकार ब्रह्मा श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। अतः साकार ब्रह्मा को छोड़कर तुम्हारे निराकार ईश्वर का ध्यान चिंतन क्यों करें। उद्धव जी, जो खुली आंखों से ब्रह्मा का दर्शन नहीं कर पा सकता, वही अपनी आंखों को मूंद कर ललाट में ब्रह्मा के दर्शन करने का प्रयत्न करता है। हम तो श्री कृष्ण का दर्शन, चिंतन और ध्यान करती हैं। आंखें बंद करने के बाद ही जो समाधिस्थ हो सकता है, उसके लिए संभव है कि आंखें खुलने के बाद उसका मन संसार में भटक जाए। गोपियां गृहस्थ होने पर भी महापरमहंस हैं। ब्रजभाषी ही उत्तम उत्तम परमहंस हैं, जो सभी ब्रह्मा विषयों से अलिप्त होकर कृष्ण प्रेम में तन्मय हो जाते हैं। श्री कृष्ण महागृहस्थ भी हैं और महा सन्यासी भी। घर में रहते हुए भी सन्यासी जीवन कैसे जिया जा सकता है, यह श्री कृष्ण ने बताया है। वे 13 बार भोजन करते हैं और 16,000 स्त्रियों के साथ रहते हैं, फिर भी वे अच्युत हैं, युवा हैं। वे कभी वृद्ध नहीं होते, जीर्ण नहीं होते। वे अर्जुन और दुर्योधन दोनों को समान दृष्टि से देखते थे और उन्होंने दोनों की सहायता भी की थी। यदुवंश और सुवर्ण द्वारिका का विनाश हो गया, फिर भी उनकी मनोशांति अविचल रही। भागवत परमहंसों की संहिता है। परीक्षित कहते हैं, महाराज, आप वीतरागी योगी हैं, फिर भी कृष्ण कथा नहीं छोड़ पाए। कथा मनुष्य की थकावट दूर करती है। भगवान की कथा आतुरता बढ़ाती है। बार बार इसे सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती। श्रीखंड जैसे मिष्ठान का आहार करने पर, विषय सुखों का उपभोग कर लेने पर तृप्ति होती है और अरुचि भी, किंतु वह तृप्ति और अरुचि कायम नहीं रह पाती। कायम रहे तो बेड़ा पार हो जाए। महाराज, मुझे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है। विस्तार पूर्वक आप सुनाइए। प्रभु की बाल लीला और अन्य सभी लीला मुझे सुनाइए। आपके चरणों में बार बार प्रणाम करके मैं प्रार्थना करता हूँ। शुकदेव जी, राजन, कई दिनों से आपने कुछ खाया पिया नहीं। पहले कुछ जलपान कर लीजिए, फिर कथा सुनेंगे। परीक्षित, कुछ दिन पहले तो मैं भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो जाता था। एक बार शिकार करने वन में गया था, तो भूख प्यास की व्याकुलता के कारण ही मैंने ऋषि का अपमान कर दिया था। किंतु आपसे कथा सुनने के बाद न तो मुझे भूख सताती है और न प्यास। बस आप कथा ही सुनाते रहिए। शुकदेव जी, कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। राजा, तेरे ही कारण मुझे भी कृष्ण कथा गंगा का अमृत पान करने का लाभ मिला। जब से कृष्ण कथा रूपी गंगा का प्रकटय हुआ है, तब से भगीरथी गंगा का महत्व कम हो गया है। भगीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता तो दूर होती है, किंतु मानसिक मलिनता तो कृष्ण कथा ही दूर कर सकती है। कृष्ण कथा तो जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो सकती है, किंतु वह भागीरथी गंगा अन्य किसी स्थान पर प्रकट होती ही नहीं। शुकदेव जी, राजा का आभार मानते हैं कि उनके कारण कृष्ण स्मरण और दर्शन का लाभ मिला। महात्मा तो कहते हैं कि 9वें स्कंद तक की कथा शुकदेव जी ने सुनाई और 10वें स्कंद की कथा स्वयं श्री कृष्ण ने सुनाई है। वह सकी है स भगवानथ विष्णु रातम।
सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की कि हृदय में विराजमान होकर वे ही कथा करें। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु को सुधारते हैं कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति। जिसकी मृत्यु सुधरती है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वैर और वासना जीवन को बिगाड़ते हैं, उनके दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होती है। वैर और वासना को मृत्यु से के पहले ही हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम वैरी को वंदन करो, फिर भी वह बैर बनाए रहे तो उसके पाप का साझीदार तुम्हें बनना नहीं पड़ेगा। दशम स्कंध में निरोध लीला है। ईश्वर में मन को लय करना ही निरोध है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे या श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे तो मन का निरोध होगा। मन का निरोध ही मुक्ति है। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया। धरती से यह सब सहा न गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादि देव ब्रह्मलोक से नारायण के पास गए और पुरुष रूप से प्रार्थना करने लगे, नाथ अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में मैं वसुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा के लिए तुम सब देव भी अवतार लेना। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी और सब देवों को आश्वासित किया। वसुदेव देवकी विवाह आकाशवाणी तथा कंस के द्वारा देवकी की 6 संतानों की हत्या। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव आए। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कंस ने ही वर वधू का रथ चलाया। कंस वसुदेव को बहुत सताए तो भगवान का प्रकटय शीघ्र हो जाए। भक्तों के दुख भगवान से सहे नहीं जाते। पापी का दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं और सह लेते हैं, किंतु पुण्यशाली का दुख उनसे सहा नहीं जाता। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वह तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो वासुदेव उसे समझाने लगे, जो आया है वह जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। इसीलिए तो महात्मा जन मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का निवारण अशक्य है। शीर्यते इति शरीरम, शरीर का नाश तो होगा ही, वैर न करो। वैर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। वैर वासना का त्याग करके प्रभु स्मरण करता हुआ जो मरता है उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकी की हत्या करने से तो तुम अमर नहीं हो सकते और देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण है नहीं। कंस, हाँ यह तो है। वसुदेव, तो मैं देवकी की सभी संतान तुम्हारे हवाले करता रहूंगा। कंस ने भी सोचा, यह भी ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से तो बच जाऊंगा। उसने कहा, अच्छा मैं देवकी की हत्या नहीं करूंगा। वसुदेव शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप है, विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। देव की निष्काम बुद्धि है। इन दोनों के मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है। वसुदेव देवकी घर आए, प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव ने बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला, इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा, 8वां बालक मुझे मारेगा। यह तो पहला है, मैं इसे मारूंगा नहीं। 7 बालकों को अपने पास ही रखना, मेरा काल होने वाला 8वां बालक ही मुझे देना। वसुदेव जी बालक लेकर वापस लौटे। नारद जी ने सोचा, यदि कंस यह अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा, और यह पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। कंस का पाप नहीं बढ़ेगा तो वह शीघ्र मरेगा भी नहीं। पाप न करने वाले को भगवान जल्दी मारते नहीं है। ईश्वर तो किसी को भी नहीं मारते, मनुष्य को उसका पाप ही मारता है। हमेशा 2 वस्तुओं से डरते रहो, पाप से और ईश्वर से। नारद जी कंस के पास आए और कहा, कंस तू तो बड़ा भोला है, देव तुम्हें मारने की सोच रहे हैं। वसुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी 8वां बालक हो सकता है। यदि 8वें बालक को पहला मान लिया जाए तो वह पहला बालक 8वां माना जाएगा। कंस, तो क्या मैं सभी बालकों की हत्या करता रहूं? नारद जी ने सोचा, यदि मैं सम्मति दूंगा तो मुझे भी बाल हत्या का पाप लग जाएगा।
दूसरों को पाप की प्रेरणा देने वाला भी पापी है। नारद जी, राजन, मैं तो तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो ठीक लगे वह करते रहना। और वे नारायण नारायण बोलते हुए चले गए। नारद जी ने कंस के पाप को बढ़ाने के हेतु ही उसे उल्टा सीधा पड़ा दिया। कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। बिना अपराध ही बंधन में बंध गए। फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद है। यह तो भगवान की कृपा ही है। उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। कंस अभिमान है। यह जीव मात्र को बंद किए रहता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागृह में बंद हैं। हम सब बंदी हैं। जीव जब तक काम के अधीन है तब तक वह स्वतंत्र नहीं है। सभी बंदी ही है। वसुदेव देवकी कारावास में भी जागृत थे, जबकि हम तो सोए ही रहते हैं। हमारा जीव कारागृह के एकांत में जागृत होने की अपेक्षा सोया ही रहता है। संसार में जो जागृत रहता है वही भगवान को पा सकता है। जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह खोवत है। जो भगवान के लिए जागता है उसे ही भगवान मिलते हैं। कबीर जी ने कहा है, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जगे अरु रोवे। कबीर उनके लिए जागे और रोए सो उन्हें भगवान मिले। मीरा भाई भी उनके लिए जागी और रोई सो उन्हें भी भगवान मिले। कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी। माया का आश्रय लिए बिना भगवान अवतार नहीं ले सकते। शुद्ध ब्रह्मा का अवतार नहीं हो सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप से आए तो जो भी उनका दर्शन पा सके उसका उद्धार हो जाए। दुर्योधन ने द्वारिकाधीश के दर्शन तो किए थे, किंतु माया से आवृत प्रभु के दर्शन किए थे, सो निरावृत ब्रह्मा का साक्षात्कार पाता है, उसे मुक्ति मिलती है। मायावृत ब्रह्मा के दर्शक की मुक्ति नहीं होती। संभव है भगवान के अवतार के समय हम कीड़े मकोड़े होंगे, हमने भगवान के दर्शन तो किए होंगे, फिर भी आज तक हमारा उद्धार नहीं हो पाया है। योग माया का आगमन हुआ। उन्होंने 7वें गर्भ की रोहिणी के उदर में स्थापना की। रोहिणी से गर्भा हुई और दाऊद जी महाराज प्रकट हुए। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलदेव शब्द ब्रह्मा का स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्मा आता है और बाद में पर ब्रह्मा। बलराम का आगमन होने पर पर ब्रह्मा गोकुल में आते हैं। दाऊ जी ने आंखें खोली ही नहीं। जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूंगा। यशोदा जी पूर्णमासी से बलराम की नजर उतारने की विनती करती है। पूर्णमासी कहती है, यह तो किसी का ध्यान कर रहा है, इस बालक के कारण तेरे घर बाल कृष्ण पधारेंगे। यशोदा ने सभी को प्रसन्न किया। यश सभी को दोगे और अपयश अपने पास रखोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। जीव ऐसा तो दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरों के सिर मढ़ देता है। यशोदा यश है ददाती इति यशोदा, जो दूसरों को यश देती है वह यशोदा है। नंद जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। विचार, वाणी, वर्तन, सदाचार से जो अन्य को आनंद देता है उसी के घर भगवान पधारते हैं, और जो सभी को आनंद देता है उसी को परमानंद मिलता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया सो उनके घर परमानंद प्रभु आ गए। सभी गोपाल शांडिल्य ऋषि के पास आए। महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो। शांडिल्य के कहने पर सभी एकादशी व्रत करने लगे। एकादशी महाव्रत है। एकादशी के दिन पान सुपारी खाना या सोना भी निषिद्ध है। थोड़ा सा फलाहार ही किया जा सकता है। कई लोग साबूदाना आदि भरपेट खाते हैं। आलू आदि खाने पर अन्न दोष तो नहीं होता है, किंतु एकादशी व्रत का पुण्य भी नहीं मिलता है। अगले दिन क्या खाएंगे यह सोच विचार एकादशी के दिन करने से व्रत भंग होगा। एकादशी के दिन तो भगवत स्मरण ही करना चाहिए। सभी ग्वालों की एक ही इच्छा थी कि परमात्मा प्रसन्न हो जाएं और नंद बाबा के घर पुत्र जन्म हो। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आदि व्रत करने लगे, सो भगवान गोकुल में पधारे।
बालकों ने भी व्रत किया, सो वे कहते हैं कि हमारे व्रत के कारण ही कन्हैया आए। कन्हैया तो सबका है। नंद महोत्सव में सारा गांव आनंद में नाच रहा था। सभी को लगता है कि कन्हैया उसका है। सारे गांव ने व्रत जो किया था। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया, सो उधर कंस ने सेवकों को सावधान कर दिया, मेरा काल आ रहा है। सेवकों ने कहा, हम तो सदा जागते ही रहते हैं, हम चौकन्ने ही रहते हैं, बालक का जन्म होते ही आपको समाचार दे देंगे। देवगण देवकी गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं। आप तो सत्य स्वरूप तिरकला बाधित हैं। अपने वचन सत्य करने के हेतु आप पधार रहे हैं। अनेक विद्वानों की अधोगति हमने देखी है, किंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओं का स्मरण और आपके नाम का जप करता है, उसका कभी अधोगति नहीं होती। नाथ, आप कृपा करें। देवों ने देवकी को भी आश्वासन दिया। 9 मास परिपूर्ण होने को आए। मन, बुद्धि, पंच प्राण आदि की शुद्धि हुई है। इन सब की शुद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन की आतुरता बढ़ती जाती है। ईश्वर के दर्शन बिना चैन नहीं आता, अतः जीव तड़पता है और अतिशय आतुर होता है, और तभी भगवान अवतार धारण करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कल का अध्याय होगा भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य और गोकुल में भगवान का जन्म उत्सव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।